हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। इस मुगल काल के अध्ययन के क्रम में हम लोग आज शाहजहाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। क्यों? अगले जो शासक होते हैं शाहजहाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। आखिर इनका शासनकाल कब से कब होता है, इनके कितने भाई होते हैं, इनके माता पिता कौन होते हैं, इनका साम्राज्य प्राप्त करने में कौन-कौन से योगदान होते हैं, किनने सहयोग करता है और इनके प्रजा के हित के साथ इनका कैसे संबंध होता है, इनका सामाजिक जीवन कैसा होता है, उसी के क्रम में इनको प्रजा के साथ कैसा इनका सामंजस्य था, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग पिछली कक्षा को रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली कक्षा में हमने क्या-क्या अध्ययन किया था। इस अध्ययन के क्रम में अगर हम कोई बिंदु भूल गए होंगे या याद नहीं होगा तो उस बिंदु को रिवीजन भी हो जाएगा। उसी के साथ-साथ जो आज की कक्षा होती है वह कल की कक्षा से रिलेट करती रहती है। इसी वजह से आपको रिवीजन कराया जाता है ताकि आज की कक्षा को आपको समझ बेहतर हो सके। इस बेहतर होने के क्रम में हम लोग चलिए कल की कक्षा को रिवीजन कर लेते हैं कि कल की कक्षा में हमने क्या पढ़ा था या क्या अध्ययन किया था। देखिए, जो अगले शासक होते हैं या कह सकते हैं जो हमने अध्ययन किया था कल की क्लास में, जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर के शासनकाल के अंतिम दौर में जब पुर्तगाली लोग या यूरोपीय लोग भारत आते हैं, भारत आने के क्रम में उनका राजा के साथ या जहांगीर के साथ कैसा संबंध होता है, इनके बारे में उस दिन की कक्षा में हमने अध्ययन किया था। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं उसको। देखिए, जो पुर्तगाली होते हैं या यूरोपीय लोग होते हैं, भारत आते हैं जहांगीर के शासनकाल में, तो जहांगीर जो होते हैं शिक्षित शासक होते हैं। शिक्षित शासक होने के साथ-साथ जब वे यूरोपीय लोग भारत आते हैं, व्यापार के सिलसिले में भारत आते हैं, वे चाहते थे कि जहांगीर से कुछ रियायतें प्राप्त हो जाएँ। जब वे जहांगीर के शासनकाल में भारत आते हैं पहली बार तो वे ईसाई धर्म के प्रवर्तक होते, क्या कह सकते हैं, ईसाई धर्म के लोग होते हैं। तो वे साम्राज्य में या कह सकते हैं जहांगीर के शासनकाल में आते हैं तो उनको निवास के लिए स्थान दिया जाता है और उनको अपने धर्म को मनाने या कह सकते अपने धर्म को पालन करने के लिए उनको रियायतें दी जाती है। ठीक है, आप अपने धर्म का अनुसरण पहले जैसे करते रहिए। जब उनको ये रियायतें दी जाती हैं और इसी के क्रम में उनको दे दिया जाता है कि जैसे हिंदू धर्म से संबंधित जो व्यक्ति होता है वो मंदिरों में पूजा करता है, उसी तरह इस्लाम धर्म के जो व्यक्ति होते हैं वो मस्जिदों में जाते हैं, जबकि ईसाई जो धर्म के लोग होते हैं वो गिरजाघर में जाते हैं। उनको ये कह सकते हैं रियायतें जहांगीर से प्राप्त होती है कि वे अपने धर्म के अनुसरण के लिए वे गिरजाघर की स्थापना कर सकते हैं। इसी के बाद जब वे गिरजाघर की स्थापना करते हैं और जहांगीर ने ये भी रियायतें दे देती है कि जो प्रजा या कह सकते हैं जो जहांगीर के शासनकाल में जो प्रजा होता है इस्लाम धर्म को या ईसाई धर्म को स्वीकार करना चाहती है, वे स्वीकार कर सकती हैं। बस शर्त उन्होंने ये रखा कि ना ही किसी प्रलोभन से कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार करे और ना ही किसी के दबाव से। जब किसी व्यक्ति को इतनी रियायतें दे दी जाती है तो वह व्यक्ति देखा जाए तो वह जो पुर्तगाली लोग होते हैं काफ़ी उद्दंड हो जाते हैं। क्या होते हैं? उद्दंड हो जाते हैं। उद्दंड होने के क्रम में जब वे व्यापार के क्रम में समुद्रों में उतरते हैं तो इस क्रम में जो शाही जहाज होते हैं, शाही जहाज को ये लोग पकड़ना प्रारंभ कर देते हैं। इस क्रम में जब राजा को पता या कह सकते हैं जहांगीर को पता चलती है कि वे शाही जहाज़ों को बंदी बनाए हैं, तो जहांगीर उनसे काफ़ी क्रोधित होते हैं। क्रोधित होने के क्रम में वे उनको जो भी रियायतें दी जाती हैं, सभी रियायतों को बंद कर दी जाती है या उनसे छीन ली जाती है। किससे छीन ली जाती है? पुर्तगाली लोगों से। और पुर्तगाली लोगों से जब रियायतें छीन ली जाती हैं, उनके गिरजाघर बंद कर दिए जाते हैं। इस्लाम धर्म को मानने की यहाँ पाबंदी हो जा इस जो ईसाई धर्म होता है यहाँ पे मानने की पाबंदी हो जाती है और जो भी ईसाई व्यक्ति होते थे उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता था। इस क्रम में जब ईसाई जो व्यक्ति थे वो आके राजा से या कह सकते हैं जहांगीर से माफ़ी मांगते हैं। इस क्रम में जो जहांगीर होते हैं उनको माफ़ कर देते हैं। क्या हो, ईसाई व्यक्ति जो होते हैं, ईसाई लोग जो होते हैं उनको माफ़ी प्राप्त होती है। ये होता है ईसाई धर्म में कह सकते हैं जो यूरोपीय लोग होते हैं, ईसाई या पुर्तगालियों के साथ ये जहांगीर के इस तरह के संबंध होते हैं। अगले क्रम में जो अंग्रेज आते हैं वे भी रियायतें या कह सकते हैं व्यापार के लिए भारत आते हैं। व्यापार के लिए जब भारत आते हैं इस क्रम में वे चाहते थे कि भारत के जो शासक होते हैं या जो जहांगीर उस समय थे शासक, उनको कुछ रियायतें दें। रियायतों का मतलब होता है कुछ छूट दें ताकि अपने जो व्यापार का सिलसिला है काफ़ी बढ़ा सके, अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सके। इसी क्रम में वे जो शासक होते थे उनसे रियायतें प्राप्त करते थे। इस क्रम में सबसे पहले आते हैं विलियम हॉकिंस। कौन होते हैं? विलियम हॉकिंस आते हैं, लेकिन वे जहांगीर से व्यापारिक संबंधों में कोई भी रियायतें प्राप्त नहीं होते हैं। और विलियम हॉकिंस की बात की जाए तो ये काफ़ी शिक्षित एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इस क्रम में उन्होंने जब वे शासन में आते हैं, कह सकते हैं जब राजा के पास आगरा वे आते हैं, आगरा आने के क्रम में वे दरबार में उपस्थित होते हैं। उपस्थित होने के क्रम में वे उन्हीं की लैंग्वेज में कह सकते हैं फ़ारसी में उनसे बात करते हैं। किससे बात करते हैं? जहांगीर से फ़ारसी में जब बात करते हैं तो लगता है कि जहांगीर को लगता है ये काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं। इस क्रम में
जो विलियम हॉकिंस होते हैं उनको 400 मनसब दे देते हैं। क्या 400 मनसब तो देते हैं, लेकिन उन्हें व्यापारिक रियायतें नहीं दी जाती है। क्या होती है? व्यापारिक रियायतें नहीं दी जाती हैं। इस क्रम में जो जहांगीर होते हैं इनको फिरंगी खां की उपाधि देते हैं। कौन सी? फिरंगी खां की उपाधि देते हैं। और अगले जो अंग्रेज इतिहास जो अगले अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, या कह सकते हैं जो अगले अंग्रेज अधिकारी आते हैं, उनमें से होते हैं सर टॉमस रो। कौन होते हैं? सर टॉमस रो होते हैं। उनको व्यापारिक रियायतें प्राप्त की जाती हैं उनके शासनकाल में। इस तरह देखा जाए तो अंग्रेजों के साथ जो जहांगीर के या मुगलों के इस तरह संबंध वे बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। और उसी के क्रम में 1605 ईस्वी में जो पुर्तगाल लोग होते हैं, वे भारत में तंबाकू उत्पादन प्रारंभ करते हैं। कितना? 1605 में तंबाकू उत्पादन का प्रारंभ करते हैं। लेकिन जहांगीर इसके खिलाफ रहते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी ऐसे कृत्य नहीं करना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को इनका सेवन करते हुए देख लिया जाता था या पकड़ लिया जाता था, उस व्यक्ति के दांत को तोड़ दिया जाता था। ये होता था जहांगीर का शासनकाल। जब जहांगीर की मृत्यु होती है, जो अगले शासक होते हैं शाहजहां होते हैं। कौन होते हैं? शाहजहां। आज की कक्षा जो हम लोग होगी, जिस कक्षा पे बात करेंगे, वे होते हैं शाहजहां। इस शाहजहां का कार्यकाल कब से होता है, उन्होंने क्या योगदान देते हैं, उनके कितने भाई बहन होते हैं, उनके माता का क्या नाम होता है, पिता का क्या नाम होता है। इससे अगर आप वनडे या कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एग्जाम देते हो कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। देखिए, जो शाहजहां होते हैं, इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल होता है, यहाँ पे देखिए, शाहजहां शाहजहां की अगर बात की जाए तो उनका कार्यकाल होता है 1628 से लेके 1658 ईस्वी। कितना? 1658 ईस्वी ये शाहजहां का कार्यकाल होता है। कब से कब तक होता है? देखिए, 1628 से लेके 1658 ईस्वी तक ये शाहजहां का कार्यकाल होता है। इस क्रम में अब जान लेते हैं कि क्या इनको शाहजहां ही के नाम से बुलाया जाता है, किसी अन्य नाम से या उपनाम से बुलाया जाता था, या प्रेम से इन्हें किसी अन्य नाम से भी जाना जाता था। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए, इनका जो बचपन का नाम होता है वो होता है खुर्रम। कौन होता है? यहाँ पे लिखिएगा बचपन का नाम। बचपन का नाम क्या होता है? खुर्रम। क्या नाम होता है? बचपन का नाम का खुर्रम होता है। अगर खुर्रम का तात्पर्य समझा जाए, तो खुर्रम किसे कहा जाता है, इसका मतलब समझा जाए तो वो होता है आनंददायक। क्या होता है? आनंददायक। यहाँ पे लिखिएगा तात्पर्य। आपसे कभी भी अगर पूछ ले कि इसका तात्पर्य क्या होता है, आनंददायक। आनंददायक, ये इसका तात्पर्य होता है। अब जान लेते हैं इनके पिता का नाम। को पहले पता है कि जो जहां शाहजहां होते हैं, शाहजहां के पिता का नाम होता है जहांगीर। यहाँ पे लिखिएगा माता पिता। यहाँ पे लिखिएगा माता पिता का क्या नाम है? यहाँ पे लिखिएगा माता। इनके माता का क्या नाम होता है? मल्लिका ए जहां का नाम होता है। मल्लिका। मल्लिका। मल्लिका ए जहां। ए जहां। इनकी माता का क्या नाम है? मल्लिका ए जहां होता है। क्या होता है? मल्लिका ए जहां। देखिए, इनका माता का क्या नाम था? इनके माता की अगर बात की जाए तो इनके माता का नाम क्या था? मल्लिका ए जहां। मल्लिका ए जहां का अन्य नाम से भी जाना जाता था भानुमति। कौन से नाम से? मल्लिका ए जहां को किस नाम से जाना जाता था? भानुमति के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? भानुमति। भानुमति। ये तो हो गया इनके माता का नाम। अब इनके पिता का नाम जानते हैं। इनके पिता का क्या नाम होता है? पिता का नाम होता है जहांगीर। कौन सा? पिता का नाम। पिता का नाम होता है जहांगीर। जहांगीर होता है। अब जान लेते हैं कि इनका जन्म कब होता है, जन्म कब हुआ था। अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म होता है 5 जनवरी 1592 ईस्वी में। कब? 5 जनवरी। कब होता है? 5 जनवरी 1592 ईस्वी में। यहाँ पे लिखे 5 जनवरी 1592। 1592 ईस्वी में ये होता है इनका जन्म और इनके माता पिता का नाम। अब जान लेते हैं कि इनके इनके पत्नी का क्या नाम होता है। देखें, इनके पत्नी का नाम होता है, इनकी जो पत्नी होती है उनका नाम होता है अर्जुमंद। देखिए, इनके पत्नी का नाम होता है अर्जुमंद। अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो बेगम। क्या होता है? अर्जुमंद बानो बेगम। इनके पत्नी का क्या नाम होता है? अर्जुमंद बानो बेगम। ये इनकी पत्नी का नाम होता है। और इनको शाहजहां से कौन सी उपाधि मिलती है, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखिएगा शाहजहां द्वारा
शाहजहां द्वारा दिए गया उपाधि, दिया गया उपाधि। अब देखिए कौन कौन सी इनको उपाधियां दी थे शाहजहां ने, ये के बारे में जाने थे। कौन सी उपाधि देते हैं? मल्लिका ए जमानी। कौन सा? मल्लिका ए जमानी और मुमताज महल। मल्लिका, मल्लिका ए जमानी, मल्लिका ए जमानी और मुमताज महल, मुमताज महल। ये इनको दो उपाधियां देते हैं। कौन देते हैं? शाहजहां ने इनको ये दो उपाधियां देते हैं। कौन कौन से? मल्लिका ए जमानी और मुमताज महल की ये उपाधियां होती है। ये तो उपाधि होगी। अब हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं कि जब ये इनकी शादी हो जाती है, इसके शाहजहां की जो शादी होती है, इनकी शादी किससे होती है? उनकी शादी होती है अर्जुमंद बानो बेगम से होती है। किससे? अर्जुमंद बानो बेगम से होती है। तो जब शादी हो जाती है तो इनके बाद है, और जो इनके बच्चों, इनके कितने संतानें होते हैं, कितने पुत्र होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। अगर इनके जीवित पुत्रों की बात की जाए तो 7 जीवित पुत्र होते हैं, और टोटल पुत्रों की अगर बात की जाए, टोटल संतानों की बात की जाए तो टोटल 14 संतान होते हैं। कितना यहाँ पे लिखेगा? इनसे उत्पन्न, इनसे उत्पन्न, इनसे उत्पन्न 14 संतान। कितना? 14 संतान। जबकि जबकि जीवित 7 संतान होते हैं। क्या होता है? जीवित 7 संतानें होते हैं। आखिर वे जीवित 7 संतान कौन कौन होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर संतानों में जो 7 सेब बचते हैं, उनमें से 4 पुत्र होते हैं और 3 पुत्रियां होती हैं। आखिर वे पुत्र कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। क्या इतिहास में इनका क्या क्या योगदान होता है, इन्होंने कब से कब तक शासन करते हैं, और इनकी कौन कौन सी पुत्रियां होती हैं, इनका इतिहास में कहाँ कहाँ पे नाम दर्ज है, इन सब के बारे में जानेंगे। देखिए, जो उनके पुत्र होते हैं, उनके पुत्रों के क्रम, या देखिए पुत्र जो होते हैं, यहाँ पे पुत्र लिख रहे हैं और यहाँ पुत्री। पुत्र में दारा सिको होते हैं। कौन से? दारा सिको, दारा सिको होते हैं। शाहसूज होते हैं। कौन होते हैं? दारा सिको होते हैं और शाहसूजा होते हैं, और औरंगजेब होते हैं। कौन? औरंगजेब, औरंगजेब। जो अंतिम जीवित इनके कह सकते हैं, जो पुत्रों में अंतिम जीवित पुत्र होते हैं, वे कौन होते हैं? अंतिम जीवित पुत्र होते हैं मुराद बख्श। कौन? मुराद बख्श। ये कह सकते हैं जीवित इनके पुत्र होते हैं। क्या होता है? जैसे जो 14 संतानें होते हैं, 14 जो संतानें होती हैं, वो 14 में से 7 जो जीवित होते हैं, 4 पुत्र होते हैं, जबकि 3 पुत्रियां होती हैं। पुत्रियों में कौन कौन से होते हैं? पुत्रियों में होती हैं जहां आरा। कौन से? जहां आरा, जहां आरा। जहां आरा की बात की जाती है, ये कवित्री होती है। कौन होती है? कवित्री भी होती है। और जो अगली पुत्री होती है, अगली होती है रोशन आरा। कौन होती है? रोशन आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। रोशन आरा और गौहर आरा, ये होते हैं इनके जो 14 संतान होते हैं। कह सके जो 14 संतानें उत्पन्न होती हैं, लेकिन 7 जीवित होती हैं। इन 7 में से कौन होते हैं? देखिए, 4 पुत्र होते हैं। वे पुत्र कौन 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 से होते हैं? तारा सिको होते हैं, शाहसुजा होते हैं, औरंगजेब होते हैं, और मुराद बख्श होते हैं। ये तो संतानें होती हैं, जो पुत्र होते हैं। और जब पुत्रियां होती हैं, जहाँ आया होते हैं, अगर इनकी बात की जाए तो ये कलित्री होते हैं। क्या होते हैं? कब कवियत्री। ये कवित्री होते हैं। जो रोशन आ रहे होते हैं और गौहर आ रहा है, ये इनके देखा जाए तो जीवित 7 संतानें जो होती हैं, वे होती हैं। जहाँ आरा की बात की जाए, ये सहयोग करती है, कह सकते जो शासक बनने में, कि अगला शासक, जैसे शाहजहां की मृत्यु के पश्चात जो अगले शासक हो, तो वो होना चाहते थे जहाँ आरा चाहती थी कि दारा सिकोह शासक बनने का होता है, दारा सिकोह शासक बने। लेकिन और जो अन्य जो उनकी बहनें होती हैं, वे किन किन भाइयों के सहयोग करते हैं, इनके बारे में देखते हैं। जो रोशन आरा होती है, ये रोशन आरा होती है, इन्होंने सहयोग करते हैं कि अगला शासक औरंगजेब बने। क्या होता है? अगला शासक औरंगजेब बने।
और जो जहाँ आरा होती हैं वे चाहती थी कि दारा शिकोह अगला शासक बने। जो अग इन देखा जाए तो जो गौहर आरा होती है, गौहर आरा चाहती थी कि जो बुरहान बख्श है ये शासक बने। इस क्रम में देखा जाए तो शासक बनने के क्रम में कौन किसका सहयोग करता है, इसके बारे में ये होता है कि जहाँ आरा जो उनकी जीवित पुत्री होती है वे सहयोग करते हैं दारा शिकोह के, कौन उसकी दारा शिकोह का सहयोग करते हैं कि अगला शासक ये बने। जबकि रोशन आरा चाहती थी कि अगला शासक औरंगजेब बने, क्या होता है अगला शासक औरंगजेब बने। और गौहर आरा चाहती थी कि अगला शासक मुराद बख्श बने। ये होता है इनका एक भाई एक बहन के प्रति होता है कि अगला शासक या अगला जो सम्राट बने ये बने। इनका ये सहयोग होता है कि सहयोग के पक्ष में ये होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे इसके आगे के क्रम में कि उन्होंने अपने शासन को संचालन करने में क्या क्या सहयोग मिलता है, अपने प्रजा के हित में क्या कार्य करते हैं, और इन्होंने इनके संतानों में किन को कौन सी उपाधि देते हैं। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में कल की कक्षा में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।